दोस्तों ये कहानी है एक माल आंटी की जो लगभग 39-40 साल की है, जिसको इस केचवे जैसे लड़के से इश्क हो जाता है, जिस केचवे को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है ताकि ऑफिस में उसे प्रमोशन मिल सके। पर वो बात जब इस चमन को पता चलती है तो वो उससे अपना सारा लेन देन बंद कर देता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेनू रापचिक नाम की एक आंटी को, जो कि एक मैगजीन में राइटर का काम करती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये मैगजीन में काम करना इन चूतियों के लिए लिविंग सिंबल है क्या, क्योंकि कोई भी पुरानी सी घटिया सी रोमांटिक मूवी उठाकर देख लो, साली हर लड़की मैगजीन में ही काम कर रही है भीड़चो। खैर रेनू रापचिक जब किसी काम की वजह से दूसरे शहर जा रही थी, तभी उसकी बगल वाली सीट पर ये बिच्छू बर्फीला नाम का लोंडा आकर बैठ जाता है, जो साला उसको देखते ही अपना दिल हार बैठता है। पर रेनू रापचिक भी पूरी सख्त लोंडिया थी और इस उम्र में आकर सख्त होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर जब हवाई जहाज में झटके पर झटके लगते हैं तो वो बिच्छू बर्फीला का हाथ पकड़ लेती है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस बर्फीला को लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हो सकता है। आगे थोड़ी ही देर बाद हवाई जहाज अपने अड्डे पर लैंड होती है, जिसमें जब रेनू रापचिक अपनी सीट से उठकर जाने लगती है तब वो अपना पेन ड्राइव वहीं भूल जाती है, जिस पेन ड्राइव को बिच्छू बर्फीला उसे देने के लिए दौड़ता है। लेकिन तब तक रेनू रापचिक अपनी बहन के साथ बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। कार में बहन बताती है, मैंने तेरे लिए एक मस्त डॉक्टर लड़का देखा है जो तुझे पसंद आएगा। रेनू कहती है, नहीं यार मुझे नहीं मिलना उससे, और अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसका बॉस उससे कहता है, भीड़ की लोड़ी तेरे लिखे हुए आर्टिकल दिन पर दिन घटिया होते जा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही रीजन है कि तू अपना घटिया सा रूटीन कई सालों से फॉलो करती आ रही है और कुछ भी नया नहीं ट्राई कर रही। जब तक तू कुछ नया नहीं ट्राई करेगी तब तक तू कुछ नया लिख भी नहीं पाएगी। अपनी साथी को ही देख ले, देख कैसे ठुमके लगा रही है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है और हमेशा उसके लिखे हुए आर्टिकल सबको पसंद आते हैं। अब बॉस की ये बातें उसे कुछ नया करने के लिए प्रभावित करती है, तो वो अपने सिस्टम पर काम करने के लिए बैठती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव खो गया है। तभी उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ती है जिस पर बिच्छू बर्फीला ने अपने नंबर लिख रखे थे। मतलब कि आप मान सकते हो उसकी ये छिछोरा वाली हरकत थी, जैसे कि करते हैं ना वो नए नए जवान हुए लोंडे जो बाथरूम में अपना नंबर लिख देते हैं, ये सोचकर कि कोई लड़की उन पर फोन करेगी। खैर रेनू रापचिक उस नंबर पर फटाफट कॉल करती है, जो गधेड़ा उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है और कहता है, तेरी पेन ड्राइव मेरे पास है, आजा और ले जा। रेनू पूछती है, भड़वी के ये तो बता तू है कहाँ, जो उसको किसी क्लब का ठिकाना बताता है, जिससे मिलने वो वहां पहुंच जाती है, जहां उसके ऑफिस की 2 लड़कियां भी मौजूद थी, जो उसको यहाँ देखकर दंग रह जाती है कि ये साली आंटी यहाँ क्या कर रही है। रेनू बिच्छू से कहती है, चल फटाफट मेरा पेन ड्राइव दे और मुझे यहाँ से कटने दे। वो कहता है, पेन ड्राइव मेरे पास है पर वो यहाँ नहीं है, घर पर है। रेनू कहती है, भड़वी के तूने सुबह सुबह टट्टी छत पर सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर नशा किया था क्या, जो तूने मुझे यहाँ बुला लिया। चल पार्टी वार्टी छोड़, तेरे घर चलते हैं, मुझे मेरा पेन ड्राइव अभी के अभी चाहिए। जिसको बिच्छू बर्फीला अपनी स्कूटी दिखाता है और उसमें से हेलमेट निकालकर जब उसको पहनाने लगता है तो वो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी चल रही हो, जो देखकर रेनू रापचिक की ऑफिस वाली लड़कियां उनकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर अपलोड मार देती है। उधर घर पर बिच्छू बर्फीला उसे उसका पेन ड्राइव दे देता है, जिसको वो किसी भी तरह का थैंक यू बोले बिना ही जब वहां से जाने लगती है तो बिच्छू अपनी गींड भींचकर उससे पूछता है, क्या तू मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी, कॉफी नहीं तो कोका कोला ही पीने चल ले यार। जो उसको ये कहकर मना कर देती है कि साले पहले अपनी लुल्ली को औजार तो बना ले, थोड़ा सा बड़ा तो हो जा, बहुत छोटा है तू मेरे लिए। जिसके बाद अगले दिन रेनू रापचिक जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है वहां काम करने वाले उसे तिरछी नजर से देख देख कर हंस रहे हैं, जो सब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि साला उन्होंने ऐसा मुझ में क्या देख लिया कि वो टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं। तभी वहां उसकी असिस्टेंट आती है, जिससे रेनू पूछती है कि क्या बात है, क्या चल रहा है यहाँ। वो बताती है, बिहिणचो तेरी एक जवान लोंडे के साथ चुम्मा चाटी करते हुए फोटो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। जो फोटो देखकर उसको झटका सा लगता है कि लोग साले कुछ भी वायरल कर देते हैं। आगे ये बात जब रेनू रापचिक के बॉस को पता चलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये साली अपना बोरिंग सा रूटीन चेंज कर रही है, कुछ नया लिखने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए। अब अपने बॉस को उसकी ऐसी हरकत पर खुश होता देख ये सब वो जारी रखना चाहती थी, जिस पर अगले दिन वो होट मस्त लुक में छोटे छोटे कुल्ले मटकाते हुए बिच्छू बर्फीला के कॉलेज पहुंच जाती है और उससे पूछती है, भड़वी के क्या आज रात को तू फ्री है। वो कहता है, फ्री भाई मैं तो अखंड ठाली हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए। जिसको रेनू रात के समय अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ऑफिस की पार्टी में ले जाती है, जहां उसको एक जवान लोंडे के साथ घूमता फिरता देख सबके पिछवाड़े में ना जाने कौन सी खाज मच रही थी कि वो उसे घूरे जा रहे थे। जिसके बाद अगले दिन वो उसको अपने साथ एक फैशन शो में ले जाती है, जहां जब रैंप वॉक चल रहा था तब एक मॉडल हील्स टूटने की वजह से गिर जाती है, जिसको बिच्छू बर्फीला तुरंत उठाने के लिए दौड़ता है, जो सब रेनू रापचिक की सीईओ भी देख रही थी। रैंप
रैंप वॉक के बाद एक पार्टी होती है, जिस पार्टी में रेनू बिच्छू बर्फीला के साथ मस्त लिपटम लिपटाई वाला डांस करके अपने बॉस को दिखाती है ताकि उसे ये लगे कि वो अपने रूटीन से बंधी हुई नहीं है। आगे डांस के बाद बिच्छू उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहां वो उसको चूसने की कोशिश करता है, पर रेनू उसको ऐसा करने नहीं देती और अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बिच्छू बर्फीला उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो बिच्छू उसे तुरंत ही चूस डालता है, जिसको रेनू पहले तो ये सब करने से मना करती है, परंतु तब तक वो गर्म हो चुकी थी, इसलिए कहती है चल अपना फावड़ा निकाल। जिसमें बिच्छू बर्फीला अपने फावड़े से उसकी दबाकर खुदाई करता है और जब उसका डिस्चार्ज होने वाला होता है तब वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए 8 का पहाड़ा पड़ता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सतु 56, 8 8 64, 8 नीम 72, 8 धाई 80। जो पहाड़ा साला पूरी रात बार बार दोहराया जाता है जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। जिसमें उजाला होते ही रेनू रापचिक की सारी हवस हवा हो जाती है। उसकी आंखों में शर्म और लज्जा भरी थी कि उसने अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के के साथ पूरी रात खुदाई करवाई, पर हवस के सामने शर्म और लज्जा का कोई अस्तित्व नहीं था, जो कि कभी होगा भी नहीं। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, दबादब खड्डे की खुदाई करते हैं, 8 का पहाड़ा बार बार दोहराते हैं, जो सब काफी टाइम तक चलता रहता है। पर फिर एक दिन जब रेनू रापचिक शीशे के सामने अपने आप को देखती है तो कहती है साली तू 2 4 5 साल में बूढ़ी हो जाएगी और बिच्छू बर्फीला तब भी जवान रहेगा। तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेगी, तू बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। गुफा का तालाब तो पहले ही बन चुका है, पर क्या होगा जब समुद्र बन जाएगा? क्या तब भी बिच्छू बर्फीला तुझसे उतना ही प्यार करेगा? जिसका जवाब उसकी अंतरात्मा ना में देती है। इसीलिए वो अगले दिन बिच्छू बर्फीला से मिलती है और अपने सारे कनेक्शन उससे तोड़ देती है। कहती है अब तक हमने जो भी किया, जो भी हम कर रहे हैं, वो 1-2 साल के लिए तो ठीक है, पर फिर उसके बाद क्या होगा जब तुझे किसी नए और जवान खड्डे की तलाश रहेगी। जिस बात से बेचारे बिच्छू बर्फीला का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास इकलौता इसी का खड्डा था। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें एक दिन रेनू रापचिक की सीईओ ऑफिस आती है ताकि वो नेक्स्ट मंथ आने वाली मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके। जिस पर वो रापचिक को बताती है कि मुझे इस बार कवर फोटो के लिए कोई नया लड़का, नया मॉडल चाहिए। कहती है मुझे वो बिच्छू बर्फीला नाम का लड़का ला कर दो, जिसको मैंने उस दिन रैंप वॉक पर एक लड़की की मदद करते हुए देखा था। जिसका नाम सुनकर रेनू रापचिक परेशान हो जाती है कि यार वो फिर से मेरे कनेक्शन में आ जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा है। बॉस सीईओ से खुश होकर कहता है आराम से हो जाएगा मैम, क्योंकि बिच्छू बर्फीला रेनू रापचिक का लवर है। जिस चूतिया बॉस को वो अकेले में पकड़ लेती है और कहती है साले ये नहीं होगा, बिच्छू बर्फीला को हम कास्ट नहीं कर सकते क्योंकि उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। बॉस कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तेरा उससे कोई लेना देना है या नहीं, पर मुझे वो फोटोशूट वाले दिन वहां नहीं मिला ना तो प्रमोशन तो छोड़, तेरी घिंड पर लात मारकर भगाऊंगा तुझे मैं यहाँ से। जिस पर अपनी नौकरी बचाने के लिए वो बिच्छू बर्फीला के पास कॉल करती है, जो जब उसकी कॉल पिक नहीं करता तो वो मुंह उठाकर उसके घर पहुंच जाती है, जिसको बिच्छू अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। रापचिक उसको सारी बातें बताती है और कहती है मुझे तेरी मदद की अत्यंत जरूरत है। बिच्छू कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, और साला जिस दिन उसका फोटो शूट होने वाला था उस दिन वो अपना कंकाल समेटकर वहां पहुंच जाता है कि शायद एक बार तो और उसकी मिल ही जाएगी। जहां जब हेयर ड्रेसर उसके बाल सेट कर रहा था तब वहां रेनू के ऑफिस का एक बंदा आता है, जो बिना मतलब के ही उसको ये बातें बताने लगता है कि कैसे रेनू रापचिक ने उसका फायदा उठाया ताकि वो प्रमोशन पा सके, अंड संड भांग भोसड़ा वगैरह वगैरह। जो सुनकर इस कंकाल की दुकान को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी चूतिया सी शकल लेकर फोटोशूट पर पहुंचता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी भी स्माइल ना देखकर कैमरामैन कहती है अबे भीसड़ी के सुबह सुबह किसी की सड़ी गिंड देखकर आया था क्या, जो ऐसा चेहरा बना रखा है, थोड़ा सा हंस भी ले। वो कहता है भीड़ की लोड़ी तमीज से बात कर वरना साली यहीं पानी में पटक कर पेल दूंगा, भीड़ जो बन रही है कैमरामैन की गिंड। अब इस बात से कैमरामैन को भी गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है मैं इस भीड़ के लिंड क्रांतिकारी की फोटो नहीं खींचूंगी, इस साले चूतिये में बोलने की तमीज ही नहीं है। वो कहता है साली कुतिया किसी कुत्ते का ले ले, मुझे नहीं खिंचवानी फोटो, और गुस्से में वहां से जाने लगता है तो रेनू रापचिक उसको रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। वो कहता है साली तूने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तू रत्ती सा प्रमोशन पा सके। जो बातें रेनू का बॉस और वहां खड़े जितने भी काम करने वाले लोग थे सुन रहे थे, जिसकी वैसी हरकत देखकर बॉस को लगता है कि इसने उस बेचारे भोले भाले कंकाल की दुकान का तो चूतिया काटा ही, साथ में मेरा भी काटा, जिस पर वो उसे लात मारकर नौकरी से निकाल देता है। आगे कुछ टाइम बीत जाता है जिसमें नौकरी भी जा चुकी थी और बिच्छू बर्फीला भी जा चुका था, तो अकेलेपन में उसे एहसास होता है कि उसने उस लोंडे के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिसके साथ साथ उसे ये भी फील होता है कि उन दोनों के बीच में जो भी था वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो
प्यार था, जिस प्यार को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मुंह उठाकर वो उसके क्लासरूम में पहुंचती है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। जो गंडवा उसकी ऐसी शिद्दत देखकर एक ही झटके में मान जाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ कुछ बजाने के लिए चाहिए था। जिस सबको इस मूवी का गांडू डायरेक्टर और महाचूतिया स्क्रिप्ट राइटर प्यार का नाम दे रहे थे। भला भी हिंचो 39-40 साल की रेनू रापचिक को आज तक कोई भी सच्चा प्यार करने वाला ही नहीं मिला। जितने भी आए बस ठोक के चले गए। और अब जब वो बूढ़ी होने वाली है तब उसे मिला भी तो ये 20 साल का लोंडा, जिसे सिर्फ ठुकाई के अलावा और कुछ नहीं आता। बिहीन का लिंड गलती कर दी ये मूवी देखकर। माफी चाहूंगा, मैंने ये कचरा आप लोगों को दिखाने के लिए चुना, जिसे आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि ये बवासीर मुझसे भी नहीं देखी गई थी और समय का अभाव ही ऐसा था कि मैं कुछ अच्छा चुन ही नहीं पाया।